और मैं कर्म भूमि से आया हुआ हूं, उत्तर प्रदेश से। परंतु अधिक सुखद अनुभूति क्यों होती है? हिंदी में पहला जो खड़ी बोली हिंदी का ग्रंथ लिखा गया वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा लिखा गया सत्यार्थ प्रकाश माना जाता है, जो इसी गुजरात की धरती से थे। हिंदी भारत की भाषा होनी चाहिए, यह विचार प्रतिपादित करने वाले महात्मा गांधी इसी धरती के थे। लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से थे, कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी भी गुजरात से थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी बंगाल से थे, गोपाल स्वामी अयंगर जी तमिलनाडु से थे, और विरोध करने वाले एक पंडित जी उत्तर प्रदेश से थे। अन्यथा वह समस्या कभी पहले ही बेहतर ढंग से समाधान हो जाता। और सिर्फ हिंदी का विषय नहीं है, समस्त भारतीय भाषाओं में के अंदर जो स्व का तत्व है, जिसका कि अभी उल्लेख मोहन जी कर रहे थे, उन्होंने एक विषय कहा कि हमारे यहां युद्ध का भी स्वरूप क्या होता था, जो उन्होंने महाभारत का उल्लेख किया। तो मैं इस भाषा के विषय से ही उसका एक संबंध स्थापित करने का प्रयास करता हूं, जो मैंने पहले एक बार भी बोला था। भाषा हमारे मन में क्या विचार लाती है और हमारे स्व से कैसे दूर ले जाती है, और वह स्व हमारा भाषाओं के माध्यम से कैसे स्थापित होता है। जैसे अभी उन्होंने युद्ध का वर्णन किया, आप सब ने वो कहावत सुनी होगी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। और इसका यदि हिंदी में ट्रांसलेशन हो या भारतीय भाषा में ट्रांसलेशन हो तो कहते हैं जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। मगर न जंग हिंदी या भारतीय शब्द है, न इश्क भारतीय शब्द है, न जायज भारतीय शब्द है। किसी भारतीय भाषा में, संस्कृत हो, हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, बंगला हो, आपने कभी कोई ऐसी कहावत नहीं सुनी होगी कि युद्ध और प्रेम में सब कुछ अनुचित उचित है, क्योंकि यह हमारे स्व का तत्व होता ही नहीं है। हमारे यहां प्रेम त्याग का प्रतीक है और युद्ध का धर्म था। और प्रेम क्या त्याग का प्रतीक है? लोग प्रेम में या तो प्राप्ति हो जाती है, तो एक अज्ञे जी ने एक पंक्ति में लिखा था, वो मुझे बहुत उपयुक्त लगता है। आजकल तो युवक युवतियों में बड़ा प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। अब उसके दो परिणाम होते हैं। अगर प्राप्ति हो गई तो वो हाला की तरह हो जाती है, यानी शराब के नशे की तरह, और यदि उसमें असफल हो गए तो वो अनुभवों के कड़वे रस का एक प्याला हो जाता है। परंतु उन्होंने लिखा, भारतीय परंपरा में जो हमारा स्व था उसमें प्रेम क्या था? अज्ञे जी की कविता में है, वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया, अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा यह प्रेम यज्ञ की ज्वाला है। तो हमारे यहां यह था। वैसे ज्वाला में जलने वाले लोग आजकल भी बहुत सारे दिखाई पड़ रहे हैं, जो अपने पोस्टर में जलता हुआ दिखाई दे रहे हैं। परंतु मैं उनसे कहना चाहूंगा, हां हम जलते हैं, मगर किस हेतु से जलते हैं ये आपकी बुद्धि से परे है। क्योंकि हमने बचपन में शाखाओं में वह गीत सुना, हम केशव के अनुयायी हैं, हमने तो बढ़ना सीखा है, और आगे जलने का उल्लेख है, अंधकार में बंधु भटकते, पंथ बिना व्याकुल दुख सहते, पथ दर्शक दीपक बन तिल तिल हमने तो जलना सीखा है। अब युद्ध पे आए, जिसका प्रतिपादन उन्होंने किया। युद्ध का धर्म क्या था? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। महाभारत के युद्ध का उन्होंने उल्लेख किया। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब कर्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा होता है, तो नागों का राजा विश्वसेन कर्ण के रथ के पास पहुंचता है और उसके तर्कश में जाकर कहता है कि मेरा भी अर्जुन उतना ही बड़ा शत्रु है जितना तुम्हारा शत्रु है, बस अपने बाण पर चढ़कर मुझे अर्जुन के रथ तक पहुंचने दो और मैं इसको डसकर समाप्त कर दूंगा, मेरा भी प्रतिशोध पूरा और तुम्हारे शत्रु की मृत्यु। मगर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, जंग में सब कुछ जायज होने की कहावत वालों को समझना चाहिए कि कर्ण क्या जवाब देता है। कर्ण कहता है, उसमें जो बहुत बड़ा क्रक्स है, वो कहता है, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा, आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा।
आगे की पंक्ति और महत्वपूर्ण है, जो भारतीय परंपरा के स्व को कहती है, उसमें सारा क्रक्स है। वो कहता है, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। अब जब हम जन्म जन्मांतर में विश्वास करते हैं तो धर्म अलग हो जाता है। तो वो कहता, अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो द्वेषांध बिगाड़ूं मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं, जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने सिर नहीं लगा सकता। और यह सिर्फ हमारे कथानकों में नहीं, रियल हिस्ट्री में है। केरल में जब पुर्तगीज आते हैं तो पद्मनाभ मेनन जी ने अपनी जो किताब में हिस्ट्री ऑफ केरल में लिखा है कि वहां के राजाओं ने जब पुर्तगालियों से युद्ध की बात कही तो एग्जैक्टली वही बात जो मोहन जी कह रहे थे। उन्होंने कहा, भाई युद्ध एक अलग मैदान में होगा, युद्ध में हम ड्रम बजाएंगे, फिर उसके बाद आपसे युद्ध प्रारंभ होगा, किसी आम व्यक्ति को मारा नहीं जाएगा। और इस प्रकार से उन्होंने पूरा जो विषय बताया तो पुर्तगालियों को लगा कि ये युद्ध की बात कर रहे हैं या किसी खेल की बात कर रहे हैं। और ये ऐसा ही नहीं, उत्तर भारत में, राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड हुए जिन्होंने लिखा एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। उनकी हर बात से हम सहमत नहीं हैं, मगर उन्होंने एक बात लिखी कि भारत के जो हिंदू राजा थे, इनके लिए ऐसा लगता है कि युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, वो शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह उसको लेते थे और किसी को मारते नहीं थे, और अंत में वो लोग जो विजयी हो गया उसके उपरांत चले जाते थे। ये हमारे यहां युद्ध का धर्म था। इसीलिए आप कहेंगे चलिए ये तो मिडिवल हिस्ट्री थी, मॉडर्न हिस्ट्री में आइए। आज भारत की सेना यूएन पीस कीपिंग फोर्स की सबसे एक्टिव आर्मीज में से एक है। यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय सेना जो यूएन पीस कीपिंग फोर्स में जाती है उसके खिलाफ ह्यूमन राइट्स के जो मामले आते हैं वो कोई भी मामले नहीं आते। अन्य सेनाओं के सामने मामले ज्यादा आते हैं क्योंकि वो युद्ध की मर्यादा के उस स्व से निकले हुए हैं। अब इसलिए मैं कहता हूं, जब हम स्व को समझने का प्रयास करें तो सबसे पहले तो जैसा कि बताया, स्वतंत्रता, हमें स्वाधीनता मिली, पर हमारे तंत्र में स्व का भाव कितना है। और तंत्र में स्व का भाव का सबसे पहले तिरोभाव या अभाव वहां से प्रारंभ हुआ जब हमसे कहा गया कि हम एक देश तो थे ही नहीं कभी, हम तो दूसरे लोग आके सेटल होते चले गए और हम ये राष्ट्र बनता गया। मुझे याद है बचपन में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, लोगों को याद होगा दूरदर्शन के ऊपर एक वो आता था, बार बार एक प्रोग्राम के बाद एक शेर सुनाया जाता था, सरजमीने हिंद पर अक़वाम आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदोस्तां बनता गया। जैसे हम कोई सराय थे, हम कोई मेले थे, हम कोई डेरे थे कि लोग आके सेटल होते चले गए और बनता गया। इस स्व का भाव नहीं, हमारे स्व का भाव क्या है? जैसे हिंदी के प्रख्यात कवि जयशंकर प्रसाद जी की पंक्ति में कहता हूं, हमारा राष्ट्र स्वभाव यह है, हिमालय के आंगन में प्रथम उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फिर फैला आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, निखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो संपूर्ण विश्व को ज्ञान हमने यहां से दिया, वह हमारा राष्ट्रीयता थी, वह हमारा स्व का तत्व था। तो पहला तो राज्य का स्वतत्व। दूसरा, हम ये देश थे क्या? बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई भारत क्या है। एक पुस्तक मैंने पढ़ा, वो कहते हैं इंडिया इज नॉट ए ज्योग्राफिकल एंटिटी, यू विल से इट इज मोर फाइन एंड सब्टल देन दैट। तो उससे फाइन एंड सब्टल क्या? हिस्टोरिकल एंटिटी। कहते हैं नो, इट्स मोर फाइनर एंड सब्टल देन दैट। Then it is more finer is cultural. No, it's more finer than that. Then it is religious. It's more finer than that. Then it is spiritual. कहता है no, it's more finer than that. तो पूछता है कि spiritual से ज़्यादा फाइनर क्या है? तो कहते हैं कि spiritual से ज़्यादा फाइनर इसलिए है कि जैसे दो न्यूक्लियस जब एक दूसरे से मिलते हैं, न्यूक्लियर बम का जो फार्मूला है उसमें दो न्यूक्लियस मिलके, हाइड्रोजन के दो मिलके हीलियम बनाते हैं, उसी से सूर्य बनता है। तो एक प्रचंड विस्फोट होता है और इस कारण से वो रेडियो एक्टिव वेव्स उस क्षेत्र में विद्यमान हो जाती हैं। वैसे ही उन्होंने कहा इस देश में हजारों वर्षों में हजारों लोगों ने अपनी आत्मा का परमात्मा के साथ फ्यूजन करने में सफलता हासिल की है और उस प्रचंड विस्फोट की तरंगें इस धरती पर विद्यमान हैं। आप जाकर इसको समझ पाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि राष्ट्र क्या है और उसकी स्व की अनुभूति कर पाएंगे, अन्यथा बिल्डिंगें देख के चले आएंगे।